हरे कृष्णा। इतिहास में एक बड़े शक्तिशाली सम्राट हुए जिनका नाम था सिकंदर। यूनान से निकलकर विश्व के विभिन्न देशों पर साम्राज्य स्थापित करने के पश्चात वो भारत तक पहुंचे और भारत से निकलकर वो कुछ बीमार से पड़े और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनकी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु की आशंका से भयभीत होकर उन्होंने अपने वैद्यों को बुलाया और उनसे निवेदन किया, कृपा करके आप हमें कुछ और समय दीजिए, मैं और जीना चाहता हूं, मैं चाहे तो अपनी संपूर्ण संपत्ति आपको दान में दूंगा। वैद्यों ने कहा, हमारे हाथ में नहीं है, चाहे आप संपत्ति दो न दो, लेकिन जो आपके ललाट में लिखा है वो तो होगा ही, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर हताश बेबस होकर सम्राट सिकंदर ने उनसे निवेदन किया, अरे कम से कम मुझे 2 श्वास तो और लेने दीजिए, अगर मैं कुछ और श्वास ले सकता हूं तो उसके बदले में हम आप सभी को अपनी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करेंगे। इसको सुनकर वैद्यों ने कहा, हम लाचार हैं, हम बेबस हैं, हम ये नहीं कर सकते। इसको सुनकर सिकंदर के मन में एक नवीन विचार उत्पन्न हुआ। वो समझ गए कि अब तक मैं अपने आप को सम्राट मानता था, मैं अपने आप को विधाता मानता था, लेकिन वास्तव में मैं निस्सहाय रूप में बेबस हूं, कुछ नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था में सिकंदर ने अपने मन के वास्तविक आंतरिक भाव को व्यक्त करते हुए कहा, आज तक मैं विचार कर रहा था कि मैं कितना शक्तिशाली विश्व विजयी सम्राट हूं, लेकिन मैं समझ गया कि करोड़ों करोड़ों श्वास गंवाकर मैंने संपूर्ण धरती का आधिपत्य स्वीकार किया, संपूर्ण संपत्ति ऐंठ ली, लेकिन इस संपत्ति और साम्राज्य को देकर बदले में मुझे 1 श्वास और लेने की सुविधा नहीं प्राप्त हो रही, तो ये संपूर्ण संपत्ति प्राप्त करके मैंने क्या पाया। सिकंदर ने अपने अनुयायी मंत्रीगणों को यह निवेदन किया कि मृत्यु के पश्चात जब मेरी शव यात्रा निकले, उस समय मेरे दोनों हथेलियों को उस शव यात्रा में खुला रखें, जिससे कि जगत देख सके कि इतने बड़े सम्राट, यूनान के सम्राट, विश्व के सम्राट अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति, जिनके पास कई कई साम्राज्य, कई कई राज्य और कई कई राष्ट्र जिनके आधिपत्य में था, मृत्यु के बाद इस जगत को गए तो खाली हाथ गए। भाइयों और बहनों, इस बात को समझना आवश्यक है कि इस जगत की संपत्ति हम अपने व्यवहार चलाने के लिए भले कमा सकें, लेकिन वास्तव में मृत्यु के पश्चात हमारे साथ एक ही संपत्ति काम आती है, वो हमारे आत्मा के स्तर पर किए गया पोषण, जो श्रद्धा और भक्ति का विकास हो, जो आध्यात्मिक संपत्ति हम अपने आत्मा के स्तर पर डिपॉजिट करें, वो हमारे साथ चलती है। इसलिए गीता में इसको कहा गया है, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि हम जब आत्मा के स्तर पर कोई कार्य करेंगे तो मृत्यु भी उसका हनन नहीं कर सकती, उसका बाल बांका नहीं कर सकती। इसलिए आइए हम अपने इस जगत के कार्यों में अपने 24 घंटे के शेड्यूल में थोड़ा समय निकालें योग के लिए, भगवान के साथ अपने संपर्क को जोड़ने के लिए, अपने आत्मा के पोषण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।